हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 1 मार्च है आज, और आज के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में दूसरी बार, और दूसरी बार कहाँ पे हुआ था? 1982 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2022 की बात करें, 2022 में एशियाई खेल का हुआ था और इसका 1900 संस्करण हांगझाओ चीन के हांगझाओ चीन में हुआ था। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावेग की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावेग की घोषणा की है। यह आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथन पर आधारित तोताराम शर्मा का संबंध पखावत से है, मतलब ये संबंध दे रखा था। तो कौन सा कथन सही है बताना था अपने को। और जाकिर हुसैन का संबंध बांसुरी वाद्यंत्र से है। तो ये मतलब फर्स्ट वाला सही है, यहाँ पे सेकंड वाला गलत दे रखे हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक है, ना कि बांसुरी वादक। तो इसमें सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। और मोहासु फेस्टिवल की बात करें तो एहो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और सेकेरेनई फेस्टिवल आगाम जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले ये त्यौहार है, और यह भी 10 दिनों का लंबा त्यौहार है, और ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की एकल कलाकार है? तो भरतनाट्यम के भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान योजना कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 8 उद्योगपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, जिसमें आरदेशी कर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जो बॉम्बे प्लान के नाम से जानी जाती है। इसका औपचारिक नाम भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची कौन से अनुसूची में आती है? तो ये 7वें अनुसूची में आती है। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान तीन अनुसूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें 7 इसकी समवर्ती सूची की बात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, जिनमें से मूल रूप से 97 महत्वपूर्ण विषय रक्षा, विदेश, रेलवे, राजमार्ग, लॉटरी निगम, कर, जनगणना, आयकर, डाकघर आदि है। और वर्तमान राज्य सूची में 61 विषय है, और मूल रूप से इसमें 66 विषय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताए जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो केलुजन महापात्रा है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो अशोक महान बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग वेलोसिटी का सही मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग निकाय की विस्थापन की दर को निकाय का वेग कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। वेग एक सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों होते हैं, इसी पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक कहानी से कथाकार या कथा को नृत्य रूप में करना कथक कथन कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो फील्ड हॉकी है। फील्ड हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से भारत का हॉकी है, उसी प्रकार से यहाँ का फील्ड हॉकी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी की नृत्य से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको पद्मश्री भारत सरकार द्वारा 2014 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साक्षरता की परिभाषा से। तो साक्षरता दर यह 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापता है। साक्षरता दर उन लोगों का कुल प्रतिशत है जो साक्षर है, वे लोग हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैभव फेलोशिप योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरुआत की गई थी। तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना 1990 में वार्षिक योजना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी? तो केंद्र में तेजी से बदलते आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी थी और 1990 से 1991 में और 1991 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 1995 भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था इसी योजना के समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक था? तो TPSP सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो पूर्व इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको मतलब राइट आंसर लगा देना था, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग जो 4 उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख दे रखा है। और इनके अलावा जो मतलब नीति निर्देशक तत्व उनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गरीबी अनुपात 2011-12 में बिहार राज्य में कितने प्रतिशत गरीबी थी? तो 2011 में बिहार में कुल गरीबी का अनुपात 33.7% था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश के सबसे गरीब राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 51.91% आबादी गरीब है, जबकि केरल का देश का सबसे कम गरीब राज्य, इसके केवल 0.71% प्रतिशत ही आबादी गरीब है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंगरक्षक का तत्सम शब्द क्या है? तो अंगरखा होता है, अंगरखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था उच्छ्वास का तत्सम शब्द क्या है? तो उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गद्यांश पूछा गया था पेपर लीक परीक्षा से संबंधित, ये 5 नंबर का। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट यूनिट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।